जय भारत दोस्तों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल भारती। आज हम जानेंगे कि नगर सेवक का काम क्या है और हमारे नगर सेवक करते क्या है। आज हम जानेंगे कि जनता का पावर क्या होता है और उनकी जिम्मेदारी क्या होती है। वीडियो को पूरा देखना और दूसरों तक जरूर पहुंचाना। बोल मेरे कड़वे रहेंगे लेकिन सच है, इसलिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नगर सेवक हो, छोटे से छोटा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, ये सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं। और पब्लिक कौन होती है? तो भैया समझ लो, पब्लिक राजा होती है। मतदार राजा, मतदाता सुनकर कितना मजा आ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? नगर सेवक मानो नगर का राजा बन गया है और जनता गुलाम बन चुकी है, लाचार बन चुकी, बंटाधार हो गया। पूरे देश के हालात ऐसे ही है। कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन अब ये कहना पड़ेगा कि सेवक तंत्र है। मेरी माँ ने बचपन में मुझे एक कहानी सुनाई थी, बोले तो माँ मर जाए, ना बोले तो बाप कुत्ता खाए। एक गुस्सेल पति अपनी पत्नी को बकरे का गोश्त लाकर देता है और कहता है जल्दी बनाना, मैं मीटर डाउन करके आता हूँ। वो पीने के लिए चला जाता है, इधर उस गोश्त की थैली को कुत्ता भगा लेता है। वो औरत पति के खौफ से डर जाती है, दहशत में वो उसी कुत्ते के बच्चे को लाकर काटती है और उसी का सालन बना देती है। उनका एक बच्चा था, वो ये सब देख रहा था। वो आदमी आया और सीधे खाने पर बैठ गया। वो बच्चा जोर जोर से थाली बजाने लगा और कहने लगा कि बोले तो माँ मर जाए, ना बोले तो बाप कुत्ता खाए। जोर जोर से थाली बजा रहा था, जैसे हम कोरोना काल में बजाते थे। उस आदमी को बच्चे की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उसने खाने को लात मारी और लड़के को मारने के लिए वो उसके पीछे भागा। लड़का तो भाग गया, इधर औरत ने पतीली को जमीन पर पलटी कर दिया। उसको मौका मिला, उसने अपना काम बताया। उस लड़के ने माँ को मरने से बचाया और बाप को कुत्ता खाने से बचाया। ये कहानी इसलिए बताई कि इसमें से हमें कुछ सीखना है। अंत में बताऊंगा हम नगर सेवक का काम क्या होता है। देखते हैं। नगर सेवक का मुख्य काम होता है महानगर पालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की विविध योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। जैसे विधवाओं को पेंशन मिलती है, लड़कियों के शादियों के लिए फंड मिलता है, एजुकेशन की बहुत सारी योजनाएं होती है, बेरोजगारों के लिए विविध अवसर होते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए योजनाएं होती है। ऐसी सारी योजनाओं को अपने पद का, अपने पार्टी का वजन इस्तेमाल करके जनता तक पहुंचाने का, जनता तक उनका लाभ पहुंचाना नगर सेवक का मुख्य काम होता है। साथ ही बड़े बड़े कंपनियों के चैरिटी फंड से अपने वार्ड में काम कराना और उसका लाभ जनता तक पहुंचाना, बड़े बड़े एनजीओ के माध्यम से वार्ड की जनता को लाभ पहुंचाना, ये नगर सेवक का काम होता है। जेब से रुपया मत खर्च करो, इतना काम ईमानदारी से करो, वार्ड की जनता खुश हो जाएगी। अगर नगर सेवक इतना ही ईमानदारी से काम करे तो उसका भी अपना खर्च होता है, वो भी चलना चाहिए। तो जनता का सेवक है तो उसका पगार कौन देगा? महानगर पालिका 15-20 हजार रुपए पगार देती है, उससे क्या होता है? मान लो वार्ड में 5,000 लोग रहते हैं, हर महीने 20 रुपए भी निकाल लेते हैं तो 1 लाख रुपए नगर सेवक का पगार भी निकल जाएगी। ये जनता की जिम्मेदारी है। यहाँ तक पूरा मामला ईमानदारी से चलेगा, कोई गुनहगार नहीं। उस नगर सेवक को भी ऊपर वाले के दरबार में सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। उसे ऊपर वाले ने जनसेवा करने का मौका दिया, उसने खूब सवाब कमाया। मुख्तसर सी जिंदगी में यही तो असली कमाई है। लेकिन अक्सर क्या होता है, कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। ज्यादातर नगर सेवक जनसेवा छोड़ के 2 नंबर के धंधे में लग गए, करप्शन के दलदल में फंस गए। कुछ ना चाहकर भी कुछ सोच समझकर ऐसी दलदल में जाकर फंसे हैं, जहां लाख पट को गुनाह के सिवा कुछ भी नहीं है। वो दलदल, वो कमीशन खोरी। सूत्रों के अनुसार महानगर पालिका के कामों में 53% कमीशन खोरी होती है। और ये ऐसी कमीशन खोरी होती है जो सिस्टम का हिस्सा बन गई है, एहसास तक मर गया है। जब 1 लाख पगार वाला 10,000 पगार वाले से जब रिश्वत लेता है तो वही इंसानियत मर जाती है। यहां तो इससे भी खतरनाक खेल है। लाखों रुपए पगार वाले उन मजलूम, मजबूर, टैक्स देने वाले गरीब जनता के पैसों में से कमीशन खोरी करते हैं, जिनके पास कभी काम नहीं होता, जो कर्ज लेकर टैक्स भरते हैं, कुछ उधार लेकर टैक्स भरते हैं, जो गिरवी रखकर टैक्स भरते हैं। सोचो, इंसानियत मरने के बाद भी उसे मारते रहते हैं। बात नगर सेवक की है तो जान लो, नगर सेवक जो काम विकास बताकर करता है, वो उद्घाटन, वो गाजा वाजा, वो फोटोशॉट हो, एकदम करेक्ट कार्यक्रम, वो विकास का काम नहीं, नगर सेवक का धंधा होता है, जिसमें उसे कमीशन मिलता है। कमीशन तो वो खाता है लेकिन बताता नहीं। लेकिन भाई, ऊपर वाले को हिसाब कैसे दिया जाएगा, वो तो सब जानता है।
मैंने जो कहानी बताई थी उसमें से हमें ये सीखना है कि हमें थाली जोर जोर से बजाना है, ना जनता को लाचार और गुलाम बनाना है, ना नगर सेवक को गलत काम करने देना है, ना उसे मजबूर होने देना है। नगर सेवक से वही काम लो जो उसकी जिम्मेदारी है। जनता लोकतंत्र में राजा है, उसे भी अपने वकार को समझना चाहिए। सभी लोग अपने अपने काम को जिम्मेदारी से कर ले तो खुशहाली आती है। बहरहाल सभी बातें एक साथ नहीं करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। अगर मेरे कहने से किसी की दिल आजारी हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं दूध का धुला नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी हद समझता हूँ और ऊपर वाले को डरता भी हूँ। हर एक को डरना भी चाहिए, तभी हम इंसाफ कर पाएंगे। हम उसे वोट देते हैं जिसे हम चाहते हैं, फिर वो गुनहगार बनता है तो इसके जिम्मेदार हम भी हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बहरहाल आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और इसे भरपूर शेयर करना, क्योंकि जब आवाज़ उठती है तो दूर तक जाना जरूर